जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? जयपुर शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहाँ स्थित है? दोस्तों, माचू पिचू अभ्यारण्य पेरू में स्थित है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? एसएमएस का जनक मैटी मैकोनेन को माना जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क का पहला एसएमएस भेजा गया था? वोडाफोन का पहला नेटवर्क भेजा गया था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल का गठन किसने किया था? ईमेल का गठन रे टॉमिल्सन ने किया था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल कहा जाता है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल कहा जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? दोस्तों, ग्वालियर शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? दोस्तों, वह है इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेमन ट्यूबरोसम है? आलू का वैज्ञानिक नाम सोलिनम ट्यूबरोसम है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा दंतबल्क एनेमल किसका बना होता है? हमारा दंतबल्क एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? एक वयस्क मानव शरीर का पूरा पाचन तंत्र 9 मीटर लंबा होता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा होता है? दोस्तों, मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा एपिडर्मिस होता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मनुष्य में ताप नियमन को हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बैटरी को परिवर्तित किया जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा? दोस्तों, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे एसिड तेजाब माना जाएगा, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा क्या है? दोस्तों, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टकला-माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? टकला-माकन रेगिस्तान चीन में पाया जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? रेशम का उत्पादन चीन देश में आरंभ हुआ था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां हैं? दोस्तों वह ग्रह है बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कंबोडिया में स्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परम शून्यताप क्या है? परम शून्यताप -273 डिग्री है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनाते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से हाइड्रोजेल से बनाते हैं, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? डायोड का प्रयोग रेक्टिफायर में किया जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में 5 फीट ऊंचा होता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी आइवी क्या है? अंग्रेजी आइवी यूएसए में एक जहरीला पौधा है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? दोस्तों जो दरी भाषा है वो अफगानिस्तान की भाषा है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक करड़सीपी क्या है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।